हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में मेरे भाई। और आज लेके हम हाजिर है साइंस का न्यूमेरिकल चैप्टर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों जो है पार्ट 1 देखे थे मेरे भाई, और यह पार्ट 2 वीडियो ले आए। ठीक है, पार्ट 2 है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे मेरे भाई तो आप जो है पहला क्लास जो है पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, तब आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे मेरे भाई क्या प्रास रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वह देखेंगे। थोड़ा सा मेरे भाई पिछले क्लास के बारे में देखे थे, वह थोड़ा पढ़ लेते हैं। बताए थे कि कोई वस्तु को जब फेंका जाता है तो परीक्षण मान लीजिए कि यह थीटा है, यह जो हो जाएगा यू हो जाएगा, और इसका जो अधिकतम ऊंचाई जो होता है यह जो होता है इसका अधिकतम ऊंचाई होता है। उसके बाद बताया था इसका पथ जो होता है प्रवलाकार होता है, और क्षैतिज दिशा में जो यह अधिकतम जो दूरी तय करता है ना, यह जो क्षैतिज वेग होता है वह यू cos थीटा से जो है तय करता है, और अधिकतम जो दूरी जो इतना प्राप्त करता है उसी को कहा जाता है क्या मेरे भाई, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास कहते हैं, और इसे आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो है गमन करता है, ऊंचाई जो ऊपर की ओर जो ऊंचाई प्राप्त करता है यह करता है यू साइन थीटा से प्राप्त करता है। ये सारे पॉइंट देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, कोई भी वस्तु इस प्रकार गति करे कि क्षैतिज दिशा के साथ ऊर्ध्वाधर दिशा में भी जो है दूरी तय करे, मतलब ये ऊंचाई दूरी के जितना अधिकतम ऊंचाई, इसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सारे पॉइंट मेरे भाई देख लिए थे। ठीक है, अब देखेंगे क्षैतिज परास, जो अधिकतम दूरी क्षैतिज वेग जो है ये cos थीटा से प्राप्त जो है तय करता है। अब देखते हैं क्षैतिज परास मेरे भाई। ठीक है, क्षैतिज परास के बारे में जान गए। चलिए क्षैतिज परास देखते हैं मेरे भाई। तो क्षैतिज परास होता है क्या मेरे भाई कि क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु के जो बीच के जो अधिकतम दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परास कहते हैं। क्षैतिज परास होता है। यहाँ से यहाँ जो अधिकतम दूरी, जब ये वस्तु को फेंका गया तो यहाँ से गया अधिकतम ऊंचाई प्राप्त किया, और अधिकतम दूरी जो हुआ उसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहा जाता है। ठीक है, पिछले दिन भी सारे पॉइंट समझा दिए थे। और क्षैतिज परास जो होता है मेरे भाई वह आर लिखिएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, आर साइन स्क्वायर थीटा। क्षैतिज परास जो होता है आर बराबर यू, क्या होता है, क्षैतिज बराबर जो होता है वह आर बराबर होता है यू साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में लिख दीजिए क्या, जी, यह होता है। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी हो जाएगा। यह क्या हो जाता है मेरे भाई, क्षैतिज परास हो जाता है। और क्षैतिज परास के लिए लिखिएगा अधिकतम जो मान होता है, लिखिएगा जो अधिकतम मान होता है वह क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। क्या होता है, अधिकतम मान जो है 1 हो जाएगा। कोई वस्तु अगर अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करता है तो उसके लिए थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसके लिए मान 1 होगा, यानी साइन जो है 2 थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। और साइन जो है 2 थीटा मतलब साइन एक थीटा का मान जो है 1 का होता है, 90 डिग्री होता है तभी होता है। और साइन जो 2 थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर कितना मान होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी कोई वस्तु जो है अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो साइन जो है 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन जो है थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा, यानी थीटा का मान हो जाएगा मेरे भाई 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि कोई वस्तु जब क्षैतिज दूरी में अधिकतम दूरी तय करता है तो क्षैतिज परास कहलाता है। क्षैतिज परास जो होता है बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी होता है, और उसके लिए अधिकतम जो मान जो होता है 1 होता है, यानी साइन 2 थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। यानी साइन 2 थीटा यानी साइन थीटा 1 का मान कितना होता है, 90 होता है। यानी तो साइन थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 90/2, यानी थीटा हो गया 45 डिग्री। कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु 45 डिग्री के क्षैतिज कोण से भीगा जाए तो अधिकतम दूरी तय करता है मेरे भाई। परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछता भी है कि किस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए कि अधिकतम जो है दूरी तय करेगा, तो 45 डिग्री कोण से फेंका जाता है तो अधिकतम दूरी तय करता है।
लेकिन पूछता है किस वेग से फेंका जाए कि अधिकतम ऊंचाई जो है दूरी तय करता है, तो वहां पर हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, जो क्षैतिज परास जो होता है अगर थीटा अगर 45 डिग्री से फेंका जाए तो क्या होगा मेरे भाई, अधिकतम जो है दूरी तय करेगा। ठीक है, और क्षैतिज परास जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी होता है। इसके लिए अधिकतम मान जो होता है 1 होता है। किसके लिए, साइन 2 थीटा के लिए मान अधिकतम मान 1 होता है, और साइन 2 थीटा का मान अधिकतम 90 डिग्री, साइन 1 जो मान होता है किसका होता है, 90 डिग्री का मान होता है मेरे भाई। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब हो गया कि 45 डिग्री से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वह अधिकतम क्षैतिज दिशा में जो अधिकतम दूरी जो है तय करेगा। ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है जाएगा तो यहाँ पर जो आर जो मैक्स होगा, मतलब कि क्षैतिज पर जो मैक्सिमम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, लिखिएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिगर को। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्षैतिज परास जो होगा, क्षैतिज परास जो मैक्सिमम होगा वो यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, जी होगा। अगर थीटा को 45 डिग्री के मान से फेंका जाए तो कितना हो जाएगा, क्षैतिज परास जो होगा आपका यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा मेरे भाई। यानी किसी भी वस्तु को जो है कुछ कहेगा कि क्षैतिज परास से कितना क्षैतिज परास से फेंका जाएगा, अधिकतम दूरी तय करेगा, तो अधिकतम जो है दूरी तय करेगा, यानी 45 डिग्री के लिए जो क्षैतिज का मान होगा, यानी आर मैक्सिमम जो होगा वो यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, जी होगा। ठीक है, ये जब क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद लिखिए, अगर किसी वस्तु को अगर 45 डिग्री क्षैतिज परास से अगर 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है, इसका जो क्षैतिज परास होगा अगर सीधे अगर 90 डिग्री की ऊंचाई से फेंका जाता है तो इसका जो ऊंचाई होगा वह क्षैतिज परास का क्या होगा, आधा होता है। क्षैतिज परास का आधा होता है और एवं 1/4 होता है। ठीक है, तथा 1/4 भी होता है। अब ये कैसे होता है, जब क्वेश्चन आएंगे तो उस पर आपका क्लियर हो जाएगा। अभी पॉइंट में लिखिए, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद वो पॉइंट लिखा देते हैं। वो पॉइंट जब ध्यान में रहेगा मेरे भाई तो क्वेश्चन बनाने की जरूरी नहीं पड़, डायरेक्ट आप आंसर टिक कीजिएगा। तो पहले सारे पॉइंट समझ गए अच्छे से, तो फिर एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्षैतिज परास जो आर जो होता है वह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी होता है मेरे भाई, और क्षैतिज परास के लिए थीटा का मान अधिकतम 1 होना चाहिए। यानी साइन जो है, साइन यानी कहने का मतलब कि साइन 2 थीटा का मान कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा, और साइन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। कहने का मतलब क्षैतिज परास जो आर होगा वो 45 डिग्री कोण से फेंका जाए तो अधिकतम दूरी तय करेगा। चलिए इतना पॉइंट नोट कीजिए था। और यहाँ पर जो क्षैतिज परास होगा मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बटा जी, पहला फॉर्मूला हो गया। चलिए इतना पॉइंट नोट कीजिए तो मेरे भाई। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट बोर्ड में लिखिएगा। अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री, अगर किसी वस्तु को धरातल से अगर फेंका जाए ऊपर की ओर 45 डिग्री से फेंका जाए तो वस्तु जो है अधिकतम क्षैतिज परास दूरी तय करेगा, अधिकतम दूरी तय करेगा, उसका क्षैतिज परास होगा। और अधिकतम जो ऊंचाई होगा वो 90 डिग्री जो फेंका जाएगा, 90 डिग्री से किसी वस्तु धरातल से फेंका जाए उसके रिस्पेक्ट में उसका ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, उसका आधा होता है। ठीक है, तो चलिए सारे पर नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर थीटा जो है 45 डिग्री हो जाएगा तो क्या होता है कि आर जो मैक्सिमम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम जो हो जाएगा वह यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, जी हो जाएगा। और यहाँ इसके रिस्पेक्ट में एच जो हो जाएगा वह आर मैक्सिमम जो होगा आर मैक्सिमम बटा 4 हो जाएगा। मतलब ऊंचाई जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। या लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, या दूसरा लिख सकते हैं क्या कि आर मैक्स यानी आर मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, h गुने 4। ठीक है, क्या बता रहे हैं मेरे भाई कि अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री थीटा से फेंका जाए तो आर मैक्सिमम जो होता है वह क्या होगा, यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा। और यहाँ पर जो h जो मैक्सिमम होता है वह आर एम एक्स का कितना होता है, चौथा भाग होता है। यानी आर मैक्सिमम जो लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, h गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो सारे पॉइंट मेरे भाई क्लियर हो जाएगा आपका।
कैसे होता है। उसके बाद बताया किसी वस्तु को 45 डिग्री से ऊपर फेंका जाए मेरे भाई, 45 डिग्री से अगर किसी वस्तु को ऊपर धरातल से ऊपर फेंका जाए, अगर उसे 90 डिग्री से फेंका जाए तो इसका जो अधिकतम जो क्षैतिज परास होगा, और 45 डिग्री से किसी वस्तु को जो फेंकेंगे तो जो अधिकतम जो क्षैतिज दूरी तय करेगा, जो अधिकतम जो क्षैतिज सॉरी इसके 90 डिग्री से धरातल के ऊपर फेंकेंगे तो यह अधिकतम जो ऊंचाई प्राप्त करेगा ना, जो इसका अधिकतम जो ऊंचाई होगा वह क्षैतिज परास का क्या होगा मेरे भाई, आधा होता है। कितना होता है, हाफ होता है, आधा होता है। और यहाँ पर h जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/4 भी होता है और 1/2 होता है। चलिए यह हो गया सारे पॉइंट इससे रिलेटेड। चलिए अब ये सारे पॉइंट मेरे भाई क्वेश्चन आते हैं, अब क्वेश्चन पर सारे डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे होता है नहीं होता है। यह पॉइंट जान लीजिए कि किसी वस्तु को 45 डिग्री धरातल से ऊपर किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल से अगर फेंका जाए, किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाए तो इसका जो अधिकतम जो दूरी तय करेगा वो उसके लिए क्षैतिज परास होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर अधिकतम दूरी तय करता है, किसी कोई वस्तु को फेंक देता है अधिकतम दूरी प्राप्त करता है तो उसका क्षैतिज परास होता है वस्तु के लिए। और क्षैतिज परास जो होता है, और 90 डिग्री से किसी वस्तु को उसी बेग से फेंके, जिस बेग से 45 डिग्री पर फेंके हैं, अगर 90 डिग्री के एंगल से किसी वस्तु को उसी बेग से अगर ऊपर फेंका जाए, सीधे ऊपर फेंका जाए, तो इसका जो अधिकतम ऊंचाई होगा, इसका जो अधिकतम जो ऊंचाई जो यहाँ पर h जो हो जाएगा वह क्षैतिज परास का क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो h जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, u² 2g हो जाएगा। ठीक है ना, आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए सारे पर नोट कर लीजिए मेरे भाई। अब देखते हैं इस रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, सारे पॉइंट जो है नोट कर लीजिए अच्छे से। अब मेरे भाई आप क्वेश्चन देखते हैं, वहां पर सारा पॉइंट जो है कैसे चौथाई होता है, कैसे आधा होता है, सारा पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे पर नोट कर लीजिए मेरे भाई। और यहाँ h मैक्सिमम लिखिएगा, यह जो एक जो होगा मैक्सिमम मतलब कितना अधिकतम जो है उछाल सकता है, उसके लिए h मैक्सिमम जो होगा u² 2g हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है क्या कि एक लड़का, बनाइए तो बनेगा, कहता है एक लड़का एक गेंद को 50 मीटर की अधिकतम जो है क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। अभी बताए थे कि किसी वस्तु को 45 डिग्री कोण पर फेंकते तो अधिकतम क्षैतिज दूरी करेगा, तो अधिकतम क्षैतिज दूरी जो तय करेगा 50 डिग्री कोण पर तय करेगा क्या। और इस रिसेस में अगर पूछ ले कि वो कितना अधिक ऊंचाई जो है उछाल पाएगा, यानी अधिकतम जो ऊंचाई होगा मेरे उसके द्वारा जो प्राप्त करेगा, अधिकतम कितना उछाल पाएगा, मतलब अधिकतम उछाल पाएगा मतलब कि वो उछालेगा तो मतलब फेंका तो अधिकतम उछाल प्राप्त होगा, तो या जो अधिकतम जो ऊंचाई उछाल जो प्राप्त करेगा वही उसके लिए ना जो ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा, तो बताए थे कि इस रिस्पेक्ट में अगर पूछे कि अधिकतम कितना ऊंचाई होगा, तो अधिकतम जो ऊंचाई जो होता है वो परास का क्षैतिज परास का क्या होता है मेरे भाई, आधा होता है क्या। और इसके लिए फॉर्मूला भी बताए थे, तो देखिए तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो पहले देखिए यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई जो है कभी कहता है एक लड़का एक गेंद को 50 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जो है फेंक सकता है मेरे भाई। इसका कहने का मतलब कि क्षैतिज दूरी मतलब आर मैक्सिमम दिया हुआ है कितना, 50 है ना, 50 मीटर। आर मैक्सिमम होता है क्या है, u²/g। क्या होता है, आर मैक्सिमम पर क्या होता है मेरे भाई, u² क्या होता है, g होता है। यानी कहने का मतलब कि आर मैक्सिमम दिया हुआ है, यानी u²g का मान दिया हुआ है, यही ना आर मैक्सिमम बराबर होता है क्या, u²g होता है। और दिया हुआ आर मैक्सिमम कितना, अधिकतम क्षैतिज दूरी मतलब u²g का मान दिया हुआ है। तो देखिए तो जब यह क्षैतिज पर अधिकतम दूरी दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसका आंसर 1/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 मीटर आंसर हो गया, बस बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई लेकिन बनाना पड़ेगा, देखते हैं 25 आंसर आता है कि नहीं। ये तो बाद में आप जब एग्जाम में पूछे तो आप ऐसे ही डायरेक्ट बनाइएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ समझना है। तो देखिए तो यहाँ पर जो क्या पूछ रहा है मेरे भाई, पूछ रहा है क्या, कितना अधिकतम ऊंचाई उछाल प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो h हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो u² 2g हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं u² गुणी 1/2, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि इसका कितना होगा 1/2 हो जाएगा। बताया कि x मैक्सिमम जो है मतलब यहाँ x मैक्सिमम पूछ रहा है अधिकतम कितना ऊंचाई उछाल पाएगा, तो u² क्या लिखा है फॉर्मूला 2g हो जाएगा, यानी u² g का आधा ही होगा ना। ठीक है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू स्क्वायर बटा जी का मान मालूम है कितना 50, यही ना है। तो कर दीजिए 50 1/2 कट गया, बोरा में गया, कितना आ गया मेरे भाई 25 मीटर। तो यानी अधिकतम ऊंचाई जो है ये कितना उछाल पाएगा 25 मीटर मेरे भाई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, अगर कहे कि एक लड़का एक गेंद को इतना मीटर अधिकतम क्षैतिज दूरी से फेंक रहा है, अगर पूछे कि वो अधिकतम कितना ऊंचाई तक उछाल पाएगा, तो आपको एग्जाम में मेरे भाई बनाना नहीं है। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा, माइंड में सेट कर लीजिए कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा मेरे भाई, तो एग्जाम में बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर बना। देखिए एक्स मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, आर मैक्सिमम दिया, क्षैतिज प्रास दिया है 50 मीटर, और क्षैतिज प्रास जो होता है अधिकतम ऊंचाई जो होता है क्षैतिज प्रास का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 50 का आधा हो गया 25 ना, फॉर्मूला से बनाइएगा अधिकतम ऊंचाई कितना, अधिकतम कितना पूछ रहा है कि उछाल पाएगा, मतलब अधिकतम कितना उछाल पाएगा। तो फॉर्मूला से बनाइए, एच मैक्सिमम कितना होता है, ए स्क्वायर 2g होता है, यानी u स्क्वायर g बटा 2 हो गया, निकल गया, कट गया। लेकिन उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, सारे पर नोट कर लीजिए अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरे भाई अब ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके, 100% उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को तो मेरे भाई आप नहीं छोड़िएगा, धुआं छुड़ा दीजिएगा एग्जाम में, क्या। तो चलिए क्वेश्चन 1 है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हमरे भाई। और एक चीज और बताया था ना इसमें कि मतलब जो क्षैतिज उचास का जो अधिकतम जो प्रास होगा मैक्सिमम होता है, वो एच जो होता है कितना होता है 1/, ना होता है। चलिए तो सारे पर नोट कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। मेरे भाई बनाइए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो कहता है गोली 3920 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी करता है। इसका कहने का मतलब कि आर मैक्सिमम का मान दिया हुआ है, क्षैतिज दूरी दिया हुआ। तो कहता है बताए कि बंदूक से गोली किस वेग से फेंका गया मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बटा जी, यही फॉर्मूला ना होता है। और आर मैक्सिमम का मान जो है मेरे भाई दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है 3920 है ना, बराबर कितना है यू स्क्वायर बटा जी। जी इस पे मालूम नहीं मेरे भाई, तो जी का मान 9.8 लेंगे क्योंकि उसमें तुलना का मान कितना होता है 9.8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालना है। अब बनाइए तो क्या होगा आंसर, इतना तक हो गया। कोशिश कीजिए तो आंसर लाने का, आप तो बना सकते हैं आप, सारा चीज आपको मालूम हो गया। आर मैक्सिमम जो दिया हुआ है, कोशिश कीजिए तो 1 मिनट का समय देते हैं मेरे भाई। और इसके बाद जो है जस्ट तुरंत बाद मेरे भाई जो है देखेंगे क्या मीनार से किसी वस्तु को गिराते हैं तो उस पर आधारित क्वेश्चन में पूछता है, थोड़ा सा उसका कांसेप्ट भी देख लेंगे, आपके टाइम मोशन खत्म नहीं हो जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम सारे पॉइंट अब क्लियर हो गया है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट दिए समय। चलिए बनाइए तो, निकालना है मेरे भाई, यहाँ यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि आर मैक्सिमम बराबर होता है यू स्क्वायर बटा जी, तो चलिए बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटा जी। चलिए चलिए 1 मिनट खत्म होने वाला है मेरे भाई। देखिए u ले आएंगे तो u को इधर ले आएंगे, उसको ले आएंगे तो क्या हो जाए चला जाएगा उधर, तो इसको u ले आएंगे और उधर रूट में हो जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा मेरे भाई, g का मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3920 और गुने g कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। u बराबर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वह गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 4 गुने 98 गुने 98, ये दशमलव से खत्म हो जाएगा एगो क्या शून्य से, तो 4 गुने 98 हम लिख सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में हो जाएगा 4 गुने 98, ठीक है, उतना आ जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर्गमूल 2 निकल जाएगा, इसका 98 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 दूना 16 का 6 दूना 18 और 6 196 कति पूछ रहा है, तो वेग मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। वेग निकल गया कितना 196 मीटर पर सेकेंड। फिर से समझिए मेरे भाई, फिर से समझिए अच्छा से एकदम प्रेम से समझिए। कह रहा था
कि जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो कहता है गोली इतना मीटर का अधिकतम 6 दूरी तय करता है। 6 दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब कि वह जो है आर मैक्सिमम का मान दिए हुए, ठीक है, यानी 36 प्राग जो है आर मैक्सिमम का मान दिया हुआ है, यानी आर मैक्स का मान कितना दिया हुआ है 3920 दिया हुआ है, ठीक है। और जी जो है यहाँ पर 9.8 लेंगे क्योंकि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए आर मैक्सिमम बराबर होता है क्या है यू स्क्वायर बटा जी होता है, यानी आर मैक्सिमम का मान जो है मैक्सिमम का मान दिए हुए था 3920 की अधिकतम दूरी है, यही तो आर हो जाएगा ना, मतलब कि 36 प्रास हो जाएगा। तो इतना होगा बराबर यू स्क्वायर बटा जी है, यू को जब इधर लाएंगे तो बटा में चला जाएगा ना, और स्क्वायर हटाएगा तो रूट हो जाएगा, तो मतलब 3920 गुणा 9.8 हो जाएगा, दशमलव से खत्म हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे 4 गुणा 98 गुणा 98 में टूट जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 98 2 है तो उसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 196 मीटर पर सेकेंड जो है इसका वेग हो जाएगा मेरे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और उम्मीद है कि आज के बाद से आपका दोनों क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब जो है देखते हैं ऊपर से जो क्वेश्चन गिराया जाता है ना मीनार से किसी वस्तु को, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए हिसाब को। चलिए मेरे भाई अब देखते हैं मीनार से। मीनार वाला देखिए क्वेश्चन कहता है, समझिए थ्योरी, कहता है किसी h ऊंचाई वाले मीनार से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तो यहाँ पर पूछेगा कि कितना समय में धरातल पर पहुंचेगा, ठीक है, और कितना अधिकतम दूरी तय करेगा। मतलब यहाँ से फेंके, मान लीजिए कि यू बेग हो गया प्रारंभिक बेग, यहाँ यू बेग से फेंका गया तो एच ऊंचाई वाले मीनार से वस्तु को फेंका गया तो धरातल पर पहुंचे, मान लीजिए कि यहाँ बी धरातल है, तो कहेगा कि जो है कितना समय में धरातल पर पहुंचा, और यह जो दूरी जो तय किया ना, यह अधिकतम दूरी मान लीजिए अब बी है, तो अधिकतम जो दूरी हुआ वह क्षैतिज प्रास, मतलब आर जो है वह क्या है, तो क्षैतिज प्रास लिखे। क्षैतिज प्रास पूछेगा मेरे भाई, यानी आर पूछेगा आपसे, आर पूछ सकता है, और एक चीज क्या पूछेगा टी पूछेगा, ठीक है। और इसका पथ कैसा होता है, प्रबलाकार होता है, पीछे भी देख चुके हैं कि इसका पथ हमेशा प्रबलाकार होता है। लेकिन एक बार नोट कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि अगर एक समान वेग से कोई गाड़ी चल रही है या ट्रेन चल रही है, उसमें से अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है ना मेरे भाई, तो जो व्यक्ति फेंक रहा है उसके लिए जो वस्तु जो गिरेगा वह उसके सीधा दिखाई देगा, उसके लिए वस्तु का जो पथ होगा वह सीधा होगा। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु फेंक रहा है, हम उसे देख रहे हैं कि शीशी खिड़की से फेंक रहा है लड़का, जो है पत्थर फेंक रहा है, तो हमको कैसा दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा प्रबलाकार। कैसा दिखाई देगा, प्रबलाकार। तो नोट कीजिए क्या बता रहा है कि अगर एक समान वेग से चलती हुई एक ट्रेन से अगर कोई लड़का खिड़की से बाहर पत्थर बिगता है तो हम देख रहे हैं ना कि बिग रहा है, तो जो देखता है उसके लिए उसका पथ प्रबलाकार होगा। लेकिन जो बिग रहा है, अगर पूछे जो बिग रहा है उसके लिए उस पत्थर का बेग जो है पथ कैसा होगा, तो नोट कीजिएगा उसके लिए पत्थर जो एक सरल रेखा होगा। यहाँ से सवाल उठाता है मेरे भाई, एक बिगता है उसके लिए सरल रेखा होता है, लेकिन जो देख रहा है उसके जो देख रहा है व्यक्ति उसके लिए उसका पथ जो है प्रबलाकार होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेरे भाई समझ गए होंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन उठाता भी है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपके क्या पूछेगा मेरे भाई, टी निकालने के लिए पूछेगा कि अधिकतम दूरी जो है प्राप्त करेगा, नीचे तक पहुंचा, तो यहाँ पर टी जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 2h बटा जी का रूट। क्या हो जाएगा, टी निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2h बटा क्या हो जाएगा जी। यह हो गया टी निकालने के कि धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टी निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, आर निकालना हो, तो आर जो है ना, तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बस कुछ नहीं, इसमें खाली यू जो है लगा दीजिए, तो यू हो जाएगा 2h बटा में क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, होगा ना हो। चलिए दो फॉर्मूला हो गया, इसी से आपका काम जो है बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो टी निकालने के लिए जो 2h बटा जी हो जाएगा, और आर निकालने के जो क्षैतिज प्रास निकालने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा वहां पर u2 हो जाएगा 2h बटा जी। सारे फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये चीज यहाँ कैपिटल में हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई है ना वो। चलिए मेरे भाई आप देखिए ये नोट कर लीजिए। अब इस पर सवाल देखते हैं मेरे भाई। चलिए
चलिए बनाइए तो मेरे भाई, फिगर को रहने दिए क्योंकि फिगर इसमें काम आएगा मेरे भाई। क्या देखिए क्वेश्चन, देखिए मेरे भाई, अब कहेगा बाप ये इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, लड़का जो है परीक्षा में देखिए कब भाग जाएगा, जबकि मेरे भाई कुछ हो नहीं, कहता है ना खोदा पहाड़ निकला चूहिया, सो वाली बात है। चलिए देखिए, कहता है कि पृथ्वी सतह से, कहता है कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी सतह की 2000 की ऊंचाई पर एक वायुयान 540 प्रति घंटा के वेग से क्षैतिज कार उड़ रही है। जब वह प्लेन पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु ए से, देखिए मान लीजिए कि बिंदु ए से है और इसका ऊंचाई दे दिया है कितना, एच मान दिया हुआ है कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और इसका चाल जो, इसका यू जो दे दिया है कितना, 540 किलोमीटर पर आवर। हो गया ना। हो देखिए क्षैतिज में दे दिया, अब हमको यू भी मालूम हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है, स्थित बिंदु ठीक ए के सामने उड़ रही है, मतलब कि बिंदु ए के सामने यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, कहता है वहां से एक बम का गोला, यहां से जब एक बम का गोला गिराता है तो वह धरातल पर स्थित बिंदु से टकराती, मतलब यहाँ से जब गिराएगा इसके सामने से धरातल बिंदु, मतलब कि बी पर टकराता है स्थित बिंदु, क्योंकि यहाँ से तो चलवे गिरा, अब बिगेगा तब जब गिराएगा तो बिंदु बी से टकराएगा, टकराती है। तो कहता है ए या बीच की दूरी, मतलब ए या बीच की दूरी के को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्षैतिज प्रास कहते हैं। और क्षैतिज प्रास निकालना है तो कोशिश कीजिए, तो आप बनाइए, तो बस इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से गुने और 5/18 से गुना कर दीजिए, इसमें 18 तिया, मतलब यू कितना हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दूरी जो एच जो है वह मीटर में, इसलिए इसको मीटर पर सेकेंड में मेरे भाई बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाइए, तो 1 मिनट का समय देते हैं मेरे भाई, फटाफट बनाइए। तो चलिए अब तो आसानी से बना ही सकते हैं ना, क्योंकि आपको एच मालूम हो गया कि एच ऊंचाई से गुजरता है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन देखिए मेरा कितना एकदम इजी है। अब एच मान दिए हुए कि एच इतना हो गया, यू दिया हुआ, यू को बदल दे मीटर पर सेकंड में। अब हमको पूछ रहा है क्षैतिज कितना, क्षैतिज प्रास पूछ रहा है, यानी ए से बी तक के बीच की दूरी, यही तो मेरे पास क्षैतिज प्रास होता है। क्या एकदम इजी है, बस यहाँ समान निकाल लिए। चलिए बनाइए तो फटाफट, चलिए बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आर बराबर फॉर्मूला। ठीक है, और इस तरीके से मेरे भाई यह जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है खत्म हो जाता है, यहां से आपका एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा। ठीक है, चलिए फटाफट बनाइए। चलिए मेरे भाई समय खत्म की ओर है। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला मेरे भाई, तो यह होता है 2h/g का रूट, और यहाँ हो जाएगा यू, यही ना होगा। चलिए अब यू का मान कितना है 150, और ये 2, और h का मान कितना 2000, और कथी पूछ रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है ना, आर है ना पूछ रहा है, हो क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। ठीक है, हाँ एक चीज यहाँ इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, टकराती है। यहाँ पर मेरे भाई जी का मान जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में 1 मिनट देख लेते हैं। क्षैतिज दूरी से फेंका जाए के बीच की दूरी क्या हो, जी का मान, हाँ मेरे भाई जी का मान मेरे भाई इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन में जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, जी का मान नहीं लिखे थे। देखो मेरे भाई जब नहीं दिया हुआ था तो 9/8 लिखेंगे, लेकिन जब दिया हुआ हो 10 मीटर पर सेकेंड तो जितना दिया है उतना ही लेना है। हालांकि इसमें 9.8 जीप का 9.8 भी लिख सकते हैं, तो जो है पूरा नहीं कटेगा, कैलकुलेशन जो है बड़ा हो जाएगा, मेरे दशमलव में आएगा, तो ज्यादा कैलकुलेशन वाला हिसाब नहीं पूछता है एग्जाम। वही क्वेश्चन पूछता है कि एकदम जो है खाली अगर थ्योरी मालूम है तो चुटकियों में बनाइए। ठीक है, तो जी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिख देते हैं, यानी 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 400, यानी 50, यानी 150, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 15 दूना कितना 3, यानी 3000 हो जाएगा।
3000 मीटर। क्षैतिज दूरी कितना हो जाएगा अधिकतम? 3000 मीटर हो जाएगा अधिकतम क्षैतिज दूरी। ठीक है, 3000 मीटर कहने का मतलब कितना? 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझिए मेरे भाई, यहाँ पर कह रहा था कि एक पृथ्वी की सतह से 2000 की ऊंचाई पर, मतलब कि एक जहाज जो है, एरोप्लेन, काफी करा प्लेन है, एक प्लेन जो है बिंदु ए के सामने से उड़ रहा है तो बिंदु ए के सामने, कहता है कि ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। कहता है कि जब यहाँ से जब कोई भी एक बम गिराया जाता है तो धरातल पर स्थित बिंदु से टकराता है, मतलब जब यहाँ से जब गिराएगा तो गिराएगा लेकिन वो तो बढ़ ही रहेगा में, तो बिंदु जो है बी से टकराएगा। तो कहता है, और इसका चाल दिया हुआ है 540 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तब 5/18 से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 150 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि एच जो है मीटर में है तो उसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना ही पड़ेगा। अब निकालना क्या है? क्षैतिज दूरी निकालना है, क्षैतिज परास निकालना है, यानी आर निकालना है। और क्षैतिज परास बताए थे कि अधिकतम दूरी जो होगा वही तो क्षैतिज परास हो जाएगा उसके लिए। और क्या हो जाएगा था? रूट बताए थे कि क्षैतिज परास बराबर क्या होता है? u इंटू हो जाता है 2h/g का रूट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 150, इसको जो है 10 दिया हुआ है मान, जितना मान दिया, अगर मान दिया हुआ उतना ही लेंगे, तो नहीं है या दे भी दिया 9.8 तो अभी उतना ही लेना है। ठीक है, देखो जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जी का मान यूज करने के लिए कितना कह रहा है? 10 कह रहा है, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसे ही कट जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, तो 400 को वर्गमूल कितना देगा? 200, 1500 150 में 20 से गुना करें कितना जाएगा? 3000 मीटर, यानी ए से बीच की दूरी जो निकल गया आपका कितना निकल जाएगा? 3000 मीटर हो गया, यानी 3 किलोमीटर, जिसमें ऑप्शन टिक कर देंगे। यह था मेरे भाई आज का। इसी में अगर टी निकालने के क्या है, टी भी निकाल सकते हैं, पीएच आपका मालूम है क्या? ऐसे टी नहीं निकाल सकते हैं। तो यह था मेरे भाई आज का प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 आज खत्म होता है। ठीक है, अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हर एक स्टडी ग्रुप में जो है सेंड कर दीजिए, वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि हर एक लड़के जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वह प्रोजेक्टाइल मोशन को देखे और अपना जो है इससे जो है जो भी सवाल परीक्षा पूछने जाने वाले होते हैं वह उनसे जो है मेरे भाई नई छूटे उस पर पकड़ हो जाए, क्योंकि आने वाला एनटीपीसी एग्जाम में जो ग्रुप डी में है यहाँ से सवाल मेरे भाई टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, तो सारे पर नोट कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।